जय हिंद। आज के इस वीडियो में कॉमन एरर जो क्वेश्चन बैंक 2017 का एसएससी स्टेनोग्राफर का है। क्वेश्चन नंबर 1, मेनी ए मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम कनाडा टू लिव हियर परमानेंटली, यानी नो एरर। तो मेनी ए मैन जब भी किसी सेंटेंस में आए तो मेनी ए मैन के बाद मेनी ए के बाद नाउन सिंगुलर, और जब नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। यानी मेनी ए के बाद क्या आएगा, मेनी ए या एन के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हैव के स्थान पे क्या होगा, हैज। एक का हैव के स्थान पर हैज। कम टू इंडिया, फ्रॉम, यानी फ्रॉम। जब भी फ्रॉम आए किसी सेंटेंस में तो फ्रॉम के बाद टू का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रॉम के बाद टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रॉम कनाडा टू लिव हियर परमानेंटली। तो एक का आंसर है ए, हैव के स्थान पे हैज। यदि रहे मेनी, सिर्फ मेनी के साथ है या एन नहीं, सिर्फ मेनी रहेगा तो नाउन भी प्लुरल और वर्ब भी प्लुरल। सिर्फ मेनी के साथ नाउन मेनी आएगा, मेनी के बाद ए या एन नहीं रहेगा, तब मेनी के साथ नाउन प्लुरल, वर्ब भी प्लुरल। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका है ए, हैव के स्थान पे हैज। क्वेश्चन नंबर 2, आवर क्रिकेट टीम कंप्राइजेज ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स। कंप्राइजेज के साथ ऑफ का यूज नहीं किया जाता है। कंप्राइजेज के साथ ऑफ का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन कंप्राइजेज का यूज कब किया जाता है, सजीव में या निर्जीव में। कंप्राइजेज जो है किसी संगठन को दर्शाता है, यानी किसी संगठन को। तो कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइजेज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं किए जाते हैं, इसके बदले में कंसिस्ट ऑफ का यूज किया जाता है। कंसिस्ट के साथ ऑफ का यूज किया जाता है। तो इसलिए 2 का आंसर बी। कंप्राइजेज सजीव के संगठनों को दर्शाता है और कंसिस्ट ऑफ निर्जीव के संगठन को दर्शाता है। तो यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा 2 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 3, आशुतोष लेफ्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे। आशुतोष लेफ्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे। तो 3 नंबर क्वेश्चन में देखना है कि ये कौन सा टेंस का है। तो आशुतोष लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट V2, यानी पास्ट टेंस। केम भी आपका पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। तो लेफ्ट के साथ यदि प्रीपोजिशन आए तो लेफ्ट के साथ प्रीपोजिशन एट आता है, क्योंकि लेफ्ट एट का मतलब होता है किसी अवसर को उत्सुकता से स्वीकार करना, यानी किसी अवसर को जो है उत्सुकता से स्वीकार करना, स्वीकार के अर्थ में होता है लेफ्ट एट। तो इसलिए ऑन के स्थान पे एट होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका ए। तो 4 में क्वेश्चन नंबर 4,
आई वर्कड एज ए वर्बल ट्रेनर फॉर 8 months। आई वर्कड एज ए वर्बल ट्रेनर फॉर 8 months। ये कौन सा टेंस का है? ये आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि वर्क का स्थान वर्कड किया गया यानी V2 रूप में। पास्ट टेंस V2 DIED लगा के पास्ट बनाया जाता है। किसी भी वर्ब में DIED का फॉर्म रहेगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एवरी स्टूडेंट हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय दिस आफ्टरनून बाय दिस आफ्टरनून, यानी कि एवरी स्टूडेंट, किसी भी सेंटेंस एवरी एच या एवरी से स्टार्ट हो, एच एवरी आइदर नाइदर, ये क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। एवरी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है, या डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना, खंडन करना, बांटने के अर्थ में ये कहलाता है। तो एच एवरी आइदर नाइदर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम है कि सिंगुलर आता है और सिंगुलर वर्ब यूज करता है, यानी इसके बाद नाउन भी सिंगुलर आना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। यानी ये जो है सिंगुलर एच एवरी सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। तो एच एवरी के बाद आपका नाउन सिंगुलर, नाउन क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। यानी कि हैव के स्थान पे क्या? हैज होना चाहिए। तो हैज टू सबमिट द असाइनमेंट बाय दिस आफ्टरनून। दिस के दैट का काम क्या है? दिस दैट दैट दोज, ये प्रदर्शित करने का काम करता है, नज़दीक से प्रदर्शित करने का काम करता है दिस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हैव के स्थान पे हैज होना चाहिए, हैव के स्थान पे हैज, क्योंकि हैज के बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। ये एवरी के बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, नाउन या प्रोनाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में मिस्टर गुप्ता इनवाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट संडे, टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट संडे। अब इसे हमें देखना है कि ये कौन से टेंस के पार्ट में है, कहाँ पे इसका एरर है। तो 6 नंबर में पहले समझ लीजिए, उसके बाद देखिए कि किस पार्ट में एरर इसका है। तो 6 नंबर मिस्टर गुप्ता इनवाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट संडे, यानी मिस्टर गुप्ता उसके बाद इनवाइटेड वर्ब, मिस्टर गुप्ता आपका सब्जेक्ट, ऑल हर डॉटर, हर यानी किसके लिए आया है? ये तो आया होगा तो सी का रूप है, सी के हर होता है, तो ऑल के बाद हर, डॉटर इन लॉ यानी पुत्री, डॉटर इन लॉज टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट संडे, टू द ग्रैंड पार्टी यानी बड़े पार्टी में जो है संडे को, लास्ट संडे में, यानी लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे जब भी रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस को दर्शाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो ऑल हर डॉटर इन लॉज, डॉटर इन लॉज को जब भी हम प्लूरल बनाएंगे तो हाँ, ये जो है कौन से नाउन का है सिंगुलर प्लूरल बनाने का? तो ये कंपाउंड नाउन विथ हाइपेन के साथ, कंपाउंड नाउन विथ हाइपेन का, जिसके साथ कि प्रीपोजिशन साथ में आता है। तो प्रीपोजिशन जब भी साथ में रहेगा तो उसका प्लूरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले नाउन है, तो प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन के साथ हम एस या एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन के साथ एस या एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं, बनाया जाता है। यदि प्रीपोजिशन के पहले नाउन नहीं हो तो प्रीपोजिशन के बाद वाले नाउन के साथ
प्रीपोजिशन के बाद वाले नाउन के साथ हम एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। जैसे ऑन लूकर हो गया, इसे तो ऑन लूकर्स बनाना है। बाय स्टैंडर हो गया तो बाय स्टैंडर्स करना है, यानी स्टैंडर्ड में एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तो हाँ 6 का आंसर आपका है बी में, डॉक्टर इनलाज के स्थान पर एस हटा देना है, लाज में सिर्फ ला होगा और डॉक्टर्स के साथ एस या एस लगाकर प्लूरल बनाया जाएगा, यानी डॉक्टर्स इन ला होगा आंसर इसका, डॉक्टर्स इन ला। क्वेश्चन नंबर 7 में आवर सोशल साइंस टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ द वर्ल्ड फॉर ए टेस्ट, यानी कि हमारे सामाजिक विज्ञान जो है, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक हैं कहते हैं टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ द वर्ल्ड फॉर ए टेस्ट, यानी कि ये किसका आंसर किस पार्ट का है, तो ये आपके ग्रामर के नरेशन पार्ट का जो है क्वेश्चन है। तो नरेशन पार्ट के क्वेश्चन में जब भी टेल या टोल्ड आए तो टोल्ड के बाद नरेशन बनाने के लिए टोल्ड पास्ट टेंस के फॉर्म में है, इसलिए टोल्ड के बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट हमें किसके अनुसार लेना है, तो आवर के अनुसार लेना है। तो टोल्ड के बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस होना चाहिए। टोल्ड के बाद आपका जो है अस होना चाहिए, इसलिए टोल्ड आवर सोशल साइंस टीचर टोल्ड अस टू स्टडी द मैप ऑफ द वर्ल्ड फॉर ए टेस्ट, यानी कि 7 का आंसर आपका ए, टोल्ड के बाद अस लगाकर इसे एरर बना सकते हैं। 8 नंबर माई सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन चेन्नई हैव कम टू स्टे विथ अस। अब 8 नंबर में कौन सा आंसर, तो 8 का आपका आंसर है माई सिस्टर इन लॉ, यानी ये तो सिंगुलर है, माई सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन चेन्नई, यानी हाँ अब हमें देखना है कि माई सिस्टर इन लॉ, तो ये सही है, सिंगुलर है, तो आगे भी सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। और तो इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आगे जो वर्ब होगा उसी के अनुसार होगा, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के पहले तो माई सिस्टर इन लॉ है, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो हु लिव्स भी सिंगुलर वर्ब, इन चेन्नई हैव, यानी हैव कम का V3 कम होता है, इसलिए हैज के हैव के बाद जब भी आएगा तो V3 फॉर्म में आएगा, इसलिए हैव के स्थान पे यहाँ क्या होगा, हैज का प्रयोग किया जाएगा, यानी मिस्टर इन लॉ के अनुसार। तो टू स्टे विथ अस, कम टू स्टे विथ अस, यानी टू क्या दर्शा रहा है, इन्फिनिटिव, तो टू के बाद जब भी आता तो V1 के फॉर्म में आता है। अब विथ प्रीपोजिशन के जब भी आएगा तो आपका ऑब्जेक्ट रूप में ही आएगा, यानी विथ के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किए जाते हैं। तो हैव के स्थान पर क्या होगा, हैज होगा। 8 का आंसर आपका सी। 9 नंबर में माई फ्रेंड साहिब इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द कंट्री, यानी माई फ्रेंड साहिब, मेरा दोस्त साहिब जो है, इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल, यानी हाँ ये कौन सा टेंस नहीं, डिग्री का वर्क है, सुपरलेटिव डिग्री, यानी वन ऑफ द बेस्ट सबसे अच्छा में से एक, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द के बाद जब भी आता है सुपरलेटिव डिग्री आता है, और सुपरलेटिव डिग्री तो ठीक है आता है, लेकिन जब भी वन ऑफ द बेस्ट के बाद जब भी कोई नाउन आए तो वह कौन फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। इन द कंट्री, वन ऑफ द बेस्ट के बाद सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, इसलिए प्लेयर के स्थान पे प्लेयर्स होगा।
प्लेयर के स्थान पर प्लेयर होगा। नो यानी कि नो का आंसर बी हो गया, इन द कंट्री। नो का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 में व्हेन शी लेफ्ट हाउस एट 10 o'clock, हर डॉटर वाज स्टिल एट होम। बाग पास्ट टेंस का बाग पास्ट टेंस में, इसलिए बाग पास्ट में तो पास्ट एट के होम के पहले एट प्रीपोजिशन का यूज भी किया जाता है। एट प्रीपोजिशन जो है छोटे स्थान को दर्शाने के लिए किया जाता है और इन प्रीपोजिशन का प्रयोग बड़े स्थानों के पहले प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया डी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। डेली 10-10 क्वेश्चन का कॉमन एरर आपको मिलता ही रहेगा। जय हिंद।